स्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। वेदान्तवेद्यतत्त्वाय जगत्त्रितय हेतवे प्रध्वस्ताशेषदोषाय परस्मै ब्रह्मणे नमः। शास्त्र चर्चा इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्रवृंद, सहृदय सज्जन वृंद, आप सभी का मनुस्मृति के इस व्याख्यान परंपरा में स्वागत है। वर्तमान में हम लोग मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय पर विचार कर रहे हैं और उसमें भी जो प्रसंग है वह है समस्त इंद्रियों के नियंत्रण का, जिसमें कहा गया कि ये जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, इन सभी का नियंत्रण कब सरल हो जाता है? जब मन का नियंत्रण आप कर लेते हैं। मन को इंद्रियेश भी कहा, इंद्रियों का राजा। बिना मन के कोई भी इंद्रिय स्वतः विषयों का ग्रहण नहीं करती। इस कारण से मन से संबद्ध होकर के प्रत्येक इंद्रिय अपने विषय का ग्रहण करती है। इसलिए मन के जीतने पर, मन का नियंत्रण होने पर संपूर्ण इंद्रियों में नियंत्रण स्वतः बनने लगता है। इस पर विचार हुआ और ये भी विचार हुआ कि आप इन इंद्रियों को विषय के अतिशय सेवन से नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जितना वो विषय का सेवन करेंगी थोड़ी देर के बाद पुनः वह इंद्रियां अपने विषय को खोजेंगी। जैसे कोई व्यक्ति है, उसको भूख लगी हो तो पर्याप्त भोजन भूख से अधिक भी कर लेता है, किंतु कुछ ही घंटों के बाद उसको पुनः भूख लग जाती है। उसी तरह से इंद्रियों का भी है। ये 10 इंद्रियां अपने अपने विषय को भोग करके तृप्त हो करके भी कुछ देर बाद, कुछ समय बाद, कुछ घंटों बाद पुनः अपने विषय की इच्छा करती हैं। यही मुख्य है। इसलिए यहाँ पर कहा गया न तथैतानि शक्यन्ते सन्नियन्तुम असेवया विषयेषु प्रजुष्टानि यथा ज्ञानेन नित्यसा। ये जो इंद्रियां हैं ये असेवया न नियंतुम सन्नियंतुम शक्यन्ते। तो ये जो इंद्रियां हैं जो विषयों में अत्यंत आसक्त हैं, तो उनको हम कैसे रोकें? उनको कैसे रोक सकते हैं? रुकती ही नहीं है। तो विषयों में आसक्त इंद्रियां सर्वथा ज्ञान से जिस प्रकार रोकी जा सकती हैं, उसका विषय भी हम लोगों को ज्ञान करना चाहिए। तात्पर्य है, जब हम जान लेंगे कि विषयों में जो आसक्त ये इंद्रियां हैं, ये विषयों में संलग्न हो करके इनका नियंत्रण संभव नहीं है, तो क्या करेंगे? विषयों को, अगर हम ये कहें विषयों का सेवन ही न करें, तो विषयों का सेवन अभी अगर ना करें तो भी उनका नियंत्रण नहीं कर सकते। विषयेषु प्रजुष्टानि यथा ज्ञानेन नित्यशा। न इंद्रियां, ये सर्वथा असक्त इंद्रियां ज्ञान से भी जिस प्रकार वो रोकी जा सकती हैं, वो बिना विषयों को सेवन किए नहीं रोकी जा सकती। तात्पर्य क्या है? इसमें गीता में भी किया गया है, कर्मेंद्रियाणि संयम्य ययास्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विगूढ़ात्मा मिथ्याचारस्य उच्यते।
आप इंद्रियों को रोक दीजिए, परंतु मन से उन विषयों का ध्यान करते रहिए, तो वो संभव नहीं है। इसलिए क्या करना है आपको, तो उसके लिए किया गया वेदास्त्यागश्च यज्ञाश्च नियमाश्च तपांसि च नभि प्रदुष्ट भावस्य सिद्धि गच्छन्ति करेचित्। इंद्रियों का अगर नियंत्रण नहीं करते हैं तो हानि क्या है? रहने दीजिए, इंद्रियों को अपने विषयों का सेवन करने दीजिए। शास्त्रकार कहते हैं कि अगर इंद्रियां आपके नियंत्रण में नहीं है तो चाहे आप वेद पढ़िए, चाहे सर्वथा आप जो है दान करिए, यज्ञ करिए, खूब नियमों का पालन करिए, खूब तपस्या करिए, परंतु वो सब जो है आपको वो सिद्ध नहीं होंगे। विप्रदुष्ट भावस्य वेदाः त्यागश्च यज्ञाश्च नियमाश्च तपांसि च न करेचित् सिद्धिं गच्छन्ति। तात्पर्य है कि इनको सबको करने के लिए भी आपको मन को नियंत्रण करना पड़ेगा, इंद्रियों को नियंत्रण करने पड़ेगा। अगर अनियंत्रित मन इंद्रिय हैं तो चाहे जितना वेद पढ़िए, चाहे जितना आप दान करिए, चाहे जितना आप यज्ञ करिए, चाहे जितने कठोर से कठोर नियमों का पालन करिए, खूब तपस्याचर्या करिए, आपको सिद्धि प्राप्त नहीं हो। इसलिए इंद्रियों को जीतना है। शास्त्रकार कहते हैं श्रुत्वा स्पृष्ट्वा च दृष्ट्वा च भुक्त्वा घ्रात्वा च यो नरः न हृष्यति न ग्लायति वासा विज्ञेयो जितेन्द्रियः। तो प्रश्न होता है कि ये बताओ भैया, यह व्यक्ति जितेंद्रिय है, इसका ज्ञान कैसे? ऐसा कौन सा थर्मामीटर है कि उसको हम लगावें और ज्ञान हो जाए कि यह व्यक्ति जितेंद्रिय है, यह व्यक्ति जितेंद्रिय नहीं है? जैसे थर्मामीटर लगाने से ज्ञान होता है इसको बुखार है, इसको बुखार नहीं है। तो क्या इसका बहुत बड़ा थर्मामीटर है, और वो थर्मामीटर कोई बाहर का नहीं है, वो आपके अंदर बैठा हुआ है। कहे श्रुत्वा, आप सुंदर से सुंदर बात सुने, गीत सुने, अन्य चीज़ों को सुने, या गाली सुने, कोई आपको बहुत गाली ही दे रहा है, कटु शब्द का भाषण कर रहा है, तो आपको क्या होना है? न हृष्यति न ग्लायति। अच्छी बात सुन करके आपको हर्ष भी नहीं हो रहा है, कठोर वाणी को सुन करके आपको ग्लानि नहीं हो रही, क्रोध नहीं आ रहा है। इसी प्रकार स्पृष्ट्वा, चाहे आप अत्यंत कोमल सुंदर वस्तु का स्पर्श करें, या आप जो है अत्यंत तप्त या अत्यंत शीत वस्तु का स्पर्श करें, वो उसमें भी आपको हर्ष या ग्लानि नहीं हो रही है। आप सुंदर वस्तु देखते हैं, असुंदर वस्तु देखते हैं, दोनों देखते हैं। सुंदर वस्तु देखने पर आपको जो है हर्ष नहीं हो रहा है, और जो है गलत वस्तु देखने से आपको ग्लानि नहीं हो रही है। इसी प्रकार भोजन से संबद्ध सामग्री अत्यंत सुस्वादु वस्तु है, उसको भोजन करने का बहुत हर्ष नहीं हो रहा है, और किसी दिन जो है ऐसे ही रूखा सूखा मिल गया, उसको खाए तो उससे आपको ग्लानि नहीं हो रही है कि आज का दिन बेकार गया, बड़ा सूखा रूखा खाने को। इसी तरह से कहीं आप जा रहे हैं, सुंदर सुंदर सुगंधित पुष्प खिले हुए हैं, सुंदर इत्र आदि आपको लगा दिया गया, आपको बड़ा सुख प्राप्त हुआ, तो सुख का आपको अनुभव नहीं होना चाहिए। चलो ठीक है, जो मिल गया बड़ी स्थिति। परंतु कहीं गंदे नाले के पास से आप जा रहे हैं, भयंकर दुर्गंध हो रही है, उसमें भी आपको ग्लानि नहीं हो रही है। तो तात्पर्य है किसी अवस्था में ना आपको हर्ष हो रहा है, ना आपको ग्लानि हो रही है, अर्थात उन विषयों के से आपका मन, आपका चित्त प्रभावित किसी भी रूप में नहीं हो रहा है। चाहे वह आपके प्रतिकूल परिस्थिति में हो, चाहे आपके अनुकूल परिस्थिति में हो, तो आप जान लीजिए कि आप जितेंद्रिय हैं या जितेंद्रिय हो रहे हैं। ये एक थर्मामीटर है। इस तरह से शास्त्रकार ने जितेंद्रिय व्यक्ति के लक्षण को बतलाया, और उसके साथ साथ कहते हैं कि इंद्रियाणाम तो सर्वेषां यद्येकं क्षरति इंद्रियं तेना सक्षरति प्रज्ञा धृते पादादि बोधकम। कहते हैं कि यदि इंद्रियाणाम सर्वेषां इंद्रियाणाम यद एकम इंद्रियम क्षरति, जितनी इंद्रियां हैं
आप मान लीजिए सभी इंद्रियों को नियंत्रण किया, एक इंद्रिय आपकी नियंत्रित नहीं हो पाई। तो अगर एक भी इंद्रिय विषय में आसक्त रहती है तो उस मनुष्य की बुद्धि नष्ट होने लगी। तेन अस्य प्रज्ञा क्षरति, वह जो आपकी प्रज्ञा है, आपकी बुद्धि है, उसमें ह्रास होने लगेगी वो बुद्धि, अर्थात वो बुद्धि आपकी नष्ट होने लगेगी। कैसे कि जैसे जो है धृते पादादि बोधकम, जैसे कोई चमड़े का बर्तन है, अगर उसमें एक भी छोटा सा भी छिद्र हो गया तो संपूर्ण पानी बह करके निकल जाता है, बचेगा नहीं पानी, थोड़ी देर में सब निकल जाएगा। उसी तरह से आपने सभी इंद्रियों को जो है उनको अपने वश में कर लिया, किंतु उसमें से कोई एक इंद्रिय अगर आपके वश में नहीं है तो भी आपकी बुद्धि का क्षरण होगा ही, उसको कोई नहीं रोक सकता। तो इसलिए करना क्या है कि सभी इंद्रियों को बड़े सतर्क होकर के उनको वश में करना चाहिए। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं वशे कृत्वेन्द्रिय ग्रामम संयम च मनस्तथा सर्वान् संसादयेदर्थान् अक्षिण्वन् योगतस्तनुम्। तो करना क्या है कि तो इंद्रिय ग्रामम वशे कृत्वा, मने मनः वशे कृत्वा, पहले सबसे पहले आप मन को कंट्रोल करना। मन को कंट्रोल करने के पश्चात इंद्रिय ग्रामम संयम्य, जितना इंद्रियों का समूह है, 5 कर्मेंद्रिय का, 5 ज्ञानेंद्रिय का, उनको भी संयमित करना है। तो ऐसा करने से आपको क्या लाभ होगा? कहा सर्वान अर्थान अक्षिण्वन् साधयेत्। अगर आप ऐसा करेंगे तो जो है संपूर्ण जितने भी प्रयोजन हैं, संपूर्ण जितने भी आपके संसाधन हैं, उनको आप बिना कष्ट के सिद्ध कर सकते हैं। तो इसको कैसे करना है? योगतः, योग से अपने मन को बस में करना है। क्योंकि भगवान ने भी गीता में कहा है चंचलम ही मना कृष्ण। जब वो कहते हैं, अर्जुन प्रश्न करते हैं चंचलम ही मना कृष्ण परमाति बलवत् दृढ़म तस्य हम जो है उसको उन्होंने कहा इस तस्य हम निग्रहम मन्ये वायुरुष दुष्करम, अर्थात मन अत्यंत चंचल है, उसका निग्रह हम नहीं कर सकते हैं। मन जो है वायु को वश में किया जा सकता है किंतु मन को वश में नहीं किया जा सकता। तो भगवान ने यही कहा अभ्यासेन च कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा मन का निग्रह होता है। तो यहाँ पर भी इन्होंने कहा है कि पहले मन को अपने वश में भैया करो, बिना मन को वश में किए हुए आपके इंद्रियों के समूह का संयमन नहीं किया जा सकता है। और जब इंद्रियों का और मन का संयमन नहीं होगा तो जो भी आपके जितने भी प्रयोजन हैं, जो भी आपके कार्य हैं, उनको आप बिना पीड़ा, शरीर को पीड़ा पहुँचाए आप अपने संसाधनों को सिद्ध नहीं कर सकते हैं। इसलिए आवश्यक है कि आप मन के साथ साथ संपूर्ण इंद्रियों का संयमन करें।